कि देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडी गठबंधन के 23 दलों की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले विपक्षी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। ममता बनर्जी से मिलने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं टीएमसी के बागी सांसद भी पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी समेत 23 दल शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली है, क्योंकि डीएमके ने स्पष्ट कह दिया जहां कांग्रेस पार्टी रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे, और आम आदमी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनकी जगह तेजस्वी यादव पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी मुद्दों और 2029 लोकसभा की तैयारियों पर चर्चा है। वह गठबंधन के भीतर कई दलों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं, जिससे विपक्षी एकता की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। और राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बैठक के नतीजों और विपक्ष के आगे की रणनीति पर टिकी हुई है। 23 दल जुटेंगे और रणनीति पर मंथन। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश के अंदर दो ही नेशनल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने एनडीए बना रखा है, हमने इंडिया बना रखा है, बाकी सब छोटी छोटी पार्टीज हैं। इंडिया अगर सारे लोग चाहते हैं, उन्हें तय करना पड़ेगा उनका नंबर 1 एनिमी कौन है पॉलिटिकली, बीजेपी है या कांग्रेस है या आपस में है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस 100 एमपी से ज्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, हर राज्य के चुनाव में सब पार्टियां लड़ती हैं। वहां पर राज्य के स्तर पर कई बार मतभेद होता है। सब लोग चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहें, कार्यकर्ता की मर्जी के खिलाफ न जाए, लेकिन जो नेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर इंडिया गठबंधन हमेशा एकजुट रहने की कोशिश करती है। इसके पहले भी देखा गया है। स्टेट की बात हम नहीं करेंगे। तो अभी चूंकि बहुत सारे चुनाव हुए हैं, अभी राज्यसभा का भी चुनाव है, तो कई बार इस तरह के चुनाव में टिकट को लेकर आपस में बातचीत होती है, कुछ मनमुटाव होता है, कुछ असंतुष्टि होती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे गठबंधन में कोई पेच नहीं रहेगा और सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तो अलायंस है सच, अभी हमने देख लिया जहां जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है। चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, और कांग्रेस जब है जहां पर है वहां कोई अलायंस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।